नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल बीबीवी टीवी पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। 12 साल बाद राजनाथ सिंह के बयान का नीतीश कुमार पर क्या असर हुआ, जानना और समझना बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे ये मालूम भी तभी हो पाएगा जब कोई प्रतिक्रिया सामने आए, नीतीश कुमार की तरह से या किसी जेडीयू प्रवक्ता के माध्यम से। 2013 में राजनाथ सिंह ने ही नरेंद्र मोदी को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की थी और इस बार नीतीश कुमार को आने वाले बिहार चुनाव में एनडीए के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। राजनाथ सिंह के बयान के बाद ही नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ने का फैसला कर लिया। राजनाथ सिंह के बयान के बाद ही नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ने का फैसला कर लिया और 2014 का चुनाव बीजेपी से अलग होकर लड़े। 2015 के बिहार चुनाव में तो कट्टर राजनीतिक विरोधी लालू यादव से भी हाथ मिला लिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ताजा और पुराने बयान में एक बुनियादी फर्क है। मोदी के नाम की घोषणा राजनाथ सिंह ने बीजेपी के सदस्यीय बोर्ड की बैठक के बाद की थी, लेकिन नीतीश कुमार के मामले में अभी बीजेपी संसदीय बोर्ड की मंजूरी का पेच फंसा हुआ है और मुश्किल ये है कि ये पेच भी किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फंसाया हुआ है। पक्का मान ले या कुछ बाकी भी है। सितंबर 2013 के बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करती रही है। संसदीय बोर्ड फैसला किया है नरेंद्र मोदी को 2014 के चुनाव के लिए भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए और इस ऐलान के बाद मोदी ने तमाम कार्यकर्ताओं को ध्यान देते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अनेक वर्ष तक भिन्न दायित्व निभाते हुए और परमात्मा से प्रदत्त शक्ति के अनुमान अनुसार में सेवा करते हुए भाजपा ने मुझे जैसे छोटे से कस्बे से आए कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा अवसर दिया है। अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से मोदी जैसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एक फर्क ये भी है कि राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है वो पटना के ज्ञान भवन में हुए बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की बात है और नीतीश कुमार जेडीयू के नेता हैं। अगर एनडीए की मीटिंग में राजनाथ सिंह ये सब कहा होता तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार या उनके प्रतिनिधि की प्रतिक्रिया सामने आती। राजनाथ सिंह को ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से ही लगातार मोर्चे पर सबसे आगे देखा जा रहा था। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता भी वही कर रहे हैं, जबकि विपक्ष की तरफ से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी की मांग होती रही है। बिहार में बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक में राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा था कि बिहार दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है और यही नेतृत्व 2025 के चुनाव में एनडीए का चेहरा होगा। बोले तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास होगा। एनडीए ही बिहार का विकास कर सकता है। उनके हाथों में बिहार का भविष्य सुरक्षित है। सीनियर बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में फिर से एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। 15 साल बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि पर कोई दाग नहीं है। पूरे बिहार को नीतीश जी का पर भरोसा है। अव्वल तो शक शुभे की गुंजाइश नहीं बनती, लेकिन ये आशंका तब तक बनी रहेगी जब तक अमित शाह का बयान नहीं आ जाता, क्योंकि महाराष्ट्र का हाल सबके सामने है।